हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय के 11वें और 12वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। निर्गुण भक्ति का लक्षण भगवान बता रहे हैं और इसके ऊपर चौथा सत्र है। मेरे पीछे बोलिए। मदगुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मदगुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्बसोऽम्बुधौ मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्बसोऽम्बुधौ लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य ह्युदाहृतम् लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य युतहृतम् अहेतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे अहेतुक्य व्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्बसोऽम्बुधौ मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्बसोऽम्बुधौ लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य युतहृतम् लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य ह्युदाहृतम् अहेतुक्य व्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे अहेतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। मद गुण श्रुति मात्रेण मतलब मेरे गुणों को सुनने मात्र से ही, मयि सर्व गुहाशय मुझ में जो सभी के हृदय में रहने वाले अंतर्यामी हैं। अब देख रहे हैं रिपीटेशन का फायदा, संस्कृत नहीं जानने पे भी अर्थ याद हो जाता है। मनोगतिर अविच्छिन्ना, मन की जो अविच्छिन्न गति होती है, प्रवाह निरंतर गति होती है। यथा जैसे गंगाम्बसौ अम्बुधौ, जैसे गंगा का जल समुद्र की ओर जाता है, उसको निर्गुणस्य भक्ति योगस्य ही लक्षणम उदाहृतम, उसको निश्चित ही निर्गुण भक्तियों का लक्षण कहा जाता है। और क्या लक्षण है? अहेतुकी, इसका कोई भक्ति के अलावा हेतु नहीं होता। और अव्यवहिता अर्थात भेद शून्य है ना, भेद शून्य, भेद दर्शन। देखिए संगीता माता जी, आप आई चौथी क्लास में बोलना शुरू, टीका बोलना शुरू, वेरी गुड। भेद दर्शन रहित, तो इसका क्या मतलब समझा था कि भगवान का सुख अलग और मेरा सुख अलग, ऐसी भावना से रहित, ये चीज है। या भक्ति पुरुषोत्तम में, जो भक्ति पुरुषोत्तम में होती है, या पुरुषोत्तम से समझ लेना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में, विष्णु के बारे में बात हो रही, और किसी देवता के बारे में नहीं, क्योंकि और कोई देवता पुरुषोत्तम नहीं है। अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। चक्रवर्ती पाद की टीका थी, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग और समझ में आएगा और बहुत मजेदार है। हम लोग कहाँ पे थे? ये एकादश स्कंद में यह समझाया गया है कि भक्त जो श्रद्धा और भक्ति का आश्रय है। श्रद्धा किसके पास होती है? भक्त के हृदय में। भक्ति श्रद्धा का ही परिपक्व रूप है। तो भक्ति कहाँ रहती है? भगवान में। भगवान में रहती है कि भक्त में रहती है? भक्त में रहती है। बस भगवान में भक्ति होती है अपने भक्त के प्रति, बट भक्त मतलब भक्ति का आश्रय। ठीक है, ये बात बोल रहा है कि भक्त जो श्रद्धा और भक्ति का आश्रय है, भक्ति का आनंद और अन्य तत्व सभी गुणों से परे होते हैं। मतलब भक्त निर्गुण है, भक्ति का सुख भी निर्गुण है, और भक्ति से संबंधित जो कुछ भी है वह निर्गुण होता है। जो अभी हम ये शब्द पढ़ रहे हैं, ये सब निर्गुण है, क्योंकि ये भगवान के बारे में वर्णन है। भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, भक्तों का चरित्र, धाम, प्रसाद, सब कुछ निर्गुण है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, बिकॉज ये आपको लिखा कौन सी भाषा में लिखा है? संगीता माता जी, कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? नहीं, भाषा कौन सी है? हिंदी है। एग्जैक्ट, दैट्स हिंदी है। मंदिर में आप बैठे हैं तो किससे बना? मतलब ईंट पत्थर से बना है। तो आपको यही लगेगा, हम सभी को ही लगेगा ईंट पत्थर से बना हुआ है और ये हिंदी लिखी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। दीज आर लाइव वर्ड्स। लाइव मतलब जीवंत शब्द हैं, इसीलिए आप तुरंत ही अंतर महसूस करते हैं। कुछ मत करिए आप, मतलब एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा कि इस भागवत को पढ़ने के बाद एक न्यूज़पेपर उठा लीजिए, एंड देन यू सी द डिफरेंस। वो भी हिंदी लिखा होगा या अंग्रेजी लिखा होगा, लेकिन आप सडनली कुछ मिसिंग अनुभव करेंगे,
किसी को अनुभव है, आप कहेंगे नहीं प्रभु जब तो नहीं पढ़ते नहीं, भागवत के अलावा मत कहीं जाती ही नहीं है, तो वो एक अलग बात है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आप देखिए कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो भक्ति करने लग जाते हैं, अब जिन विषयों को रच रच कर रुचि लेके पढ़ते थे वहां पर अब कोई रुचि नहीं आती। किसी बच्चे के संग हो रहा है यहाँ पर, शिल्पी वर्मा माता जी, आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने में तो रुचि आती ही होगी, अब क्या करें पर जी, नौकरी है तो आती है। अभी मजा आ रहा है मैथमेटिक्स पढ़ाने में, आपको नहीं आ रहा। तो अब आप देखिए वही अल्फा डेल्टा गामा पहले बड़ा रच करके रुचि से पढ़ रहा होता है व्यक्ति, बाद में एकदम नीरस लगता है। इसको अगर आप और डिटेल में सुनना चाहते हैं, प्रथम स्कंद में श्लोक है, तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लव यस्मिन् प्रतिश्लोक मबद्धमपत्यपि नामानि अनंतस्य यशोंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साथ। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक, कभी होगा मौका पलक फिर से पढ़ाऊंगा, लेकिन बहुत अच्छा श्लोक है। तो ऐसा लग रहा है कि ये हिंदी है या संस्कृत है, जो कुछ भी है, लेकिन क्योंकि यह भगवत संबंधी है इसलिए ये निर्गुण है, और इस कारण से इसका अनुभव भी अलग है। ऐसे तो हरे कृष्ण मंत्र भी हर राग लगता है, लेकिन आप सब लोगों को अनुभव, एटलीस्ट कुछ लोगों को जरूर अनुभव होगा कि दिव्य सुख की अनुभूति होती है, एटलीस्ट बोरियत तो नहीं होती है। और नहीं तो आप प्रमाण ले लीजिए, कुछ भी 3 शब्द ले लीजिए, भगवान का नाम ना हो और उसको कुछ माला, उसको कुछ मतलब क्रमबद्ध रूप में रख दीजिए और बोल के बताइए उसको, हरे कोकला और कोका कोला को कोला, नहीं, कांट डू दैट। कुछ समझ रहे हैं बात? तो ये बता रहे हैं, जैसे आपको आप कहेंगे प्रसाद खाया आपने, अब कड़ी चावल खाया, बड़ा अच्छा लगा, तो अब सामान्यतः जो भगवान को अर्पित नहीं है वो आप भोजन का स्वाद ले रहे हैं, लेकिन जब भगवान को अर्पित है तो उसका सुख वह दिव्य होता है। इसीलिए आपने अनुभव किया होगा कि बहुत बार प्रसाद, मान लीजिए जगन्नाथ जी का प्रसाद है, जगन्नाथपुरी का, वो अब 1 हफ्ता पुराना भी होगा और फिर भी खा रहे हैं, फिर भी सुस्वादु लगेगा। और ये तो आपका रोज का अनुभव है, रोज का मतलब अगर मिलता हो तो सुबह का राजभोग होगा, वो आप अगले दिन भी खाएंगे, टेस्टी लगेगा, लगता है कि नहीं? उसके लिए मारामारी होती है, 400 रुपये 600 रुपये पेमेंट के लेते, ठंडा होता है, ठंडा चावल कौन खाएगा बताइए? ये तो सबका अनुभव है, अनुभव गम्य है ना बात, ये तो ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ कुछ। तो ये बात है, आप प्रैक्टिकल देखिए कि जहां मैं रह रहा हूं, मतलब धाम में, सुविधा की दृष्टि से ये अन्य शहरों से बिल्कुल अलग है, कम ही नहीं कहा जाएगा एक्सटर्नली स्पीकिंग, लेकिन यहाँ का रहने का अनुभव और बाहर रहने के अनुभव में बहुत अंतर हो जाता है। ये तो जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं सब समझ ही रहे हैं इस बात को। श्री कृष्ण उपाध्याय प्रभु जी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मेरा अनुभव है, और महाराज इस बात को बोले तो मैं कुछ बिल्कुल रिलेट कर पा रहा था। शायद महाराज मॉरिशस गए थे और मैं गया था इधर बाली, मतलब एक साथ नहीं गए थे और डिफरेंट टाइम्स में। तो बाली की हम बात करें, वहाँ गर्मी नहीं पड़ती है ही नहीं, जहाँ पंखा है वहाँ हटा के उन्हें बल्ब लगा रखा है। कैन यू इमेजिन दिस? आश्चर्य, ये क्या, सेंटर में बल्ब, पंखा है ही नहीं, इतना अच्छा वेदर है, फिर भी आप कुछ मिस करते हैं वहां पर। वही वहां कीर्तन में कर रहा था, भक्त भी अच्छे से कीर्तन कर रहे थे, लेकिन कुछ मिसिंग है। यहाँ वृंदावन, उस वक्त मैं ब्रह्मचारी था, तो आश्रम में 4 भक्त बैठ के कीर्तन करते, तो एक अलग मजा है, एक अलग आनंद है, यू कैन नॉट डिनाई दैट। जो भौतिकतावादी व्यक्ति, उसकी अलग बात नहीं, भौतिकतावादी व्यक्ति भी अगर इस धाम में आता है तो वो अनुभव करता है कुछ अलग अलग एनर्जी। आप में से जो लोग पहली बार वृंदावन आए होंगे, यू कैन फील दैट, अदरवाइज ऑल्सो यू फील इट इज डिफरेंट। तो ये सब बात थोड़ा समझने वाली कि भगवत संबंधी जो कार्य होते हैं या सब वस्तुएं होती हैं वो निर्गुण होती हैं, इसीलिए जो प्रसाद होता है वो बासी नहीं होता, आप जानते हैं इस बात को। तो इसी पे वो बातें यहाँ पे कही जा रही हैं कि और क्या चीजें निर्गुण होती हैं। मेरे पीछे बोलिए। सात्विकः कारको संगी रागान्धो राजसस्मृतः। सात्विकः कारको संगी रागन्धो राजसः स्मृतः। तामसः स्मृति विभ्रष्टो निर्गुणो मदपाश्रयः। तामसः स्मृति विभ्रष्टो निर्गुणो मदपाश्रयः। आसक्ति रहित कर्ता सात्विक होता है, अपने कर्म फल नहीं चाहता। निजी इच्छा से अंधा हुआ कर्ता राजसी, अर्थात जो अपने कर्मों के फल को चाहता है। तथा अच्छे बुरे भेद को पूरी तरह भुला देने वाला कर्ता तामसिक है, वो शराब पीना, मांस खाना इसमें पड़ा हुआ है। किंतु जिस कर्ता ने मेरी शरण ले रखी है वह प्रकृति के गुणों से परे माना जाता है। श्रीमद् भागवत 11:25-26। बाकी तो समझ में आएगा, ये नहीं समझ में आया होगा। कर्ता ने मेरी शरण ले रखी मतलब, आपने सुना है शब्द, तुम किसकी शह में काम कर रहे हो, ये सुना है कभी शब्द? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस?
किसकी तुमको किसने शह दे रखी है कि तुम इतना बोल रहे हो, तुम कर रहे हो? कुछ सुना है शब्द आपने? तो किसके संरक्षण में रह के तुम कार्य कर रहे हो, किसकी आज्ञा से कार्य कर रहे हो, यही अर्थ होता है ना। तो भगवान की शरण में रहकर कार्य करने का मतलब है कि जैसा भगवान बोल रहे हैं वैसी आज्ञा का पालन करते हुए कार्य करना। हम लोगों को भगवान खाना खाने का अधिकार दिए ही नहीं है। ईशा माता जी, हाँ अब थोड़ी देर क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, खाना खाने का बिल्कुल अधिकार नहीं दिए। प्रसाद तो तुम यहां तक खा लो, आते फूल जाए तो भी दिक्कत नहीं, लेकिन खाना खाने का अधिकार ठाकुर जी नहीं दिए। दिए ना, प्रसाद जितना चाहो खाओ। क्लियर हो गया? तो आप भोजन जब भगवान को अर्पण करके खा रहे हैं तो क्या हो गए? निर्गुण। और ऐसे खा लिया तो आप कहेंगे हम वीगन हैं, हम दूध नहीं पीते, हम मांस नहीं खाते, लेकिन भगवान को अर्पण नहीं कर रहे हैं तो मोड ऑफ गुडनेस है। लेकिन भगवान को अर्पण कर रहे हैं तो वस्तु निर्गुण हो जाती। इजी हो गया? समझ में आ गया? ये चीज ऐसे ये खाने के लिए, ऐसे कहीं जाने के लिए, गाने के लिए, बोलने के लिए, देखने के लिए। भगवान के संरक्षण में कार्य करने का मतलब जिस कार्य का सैंक्शन भगवान दे रहे हैं, ये कर सकते हो तो सिंपल, ये इसको निर्गुण कहा जाएगा। समटाइम्स थिंग्स आर सो सिंपल दे आर अनबिलीवेबल, है कि नहीं? क्योंकि कार्य चेंज करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अर्जुन कार्य चेंज करने के लिए कह रहे थे कि हम भिक्षुक हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। भगवान कहेंगे कचरा कहां से आ गया? तो युद्ध ही किए अर्जुन, लेकिन वो युद्ध करते हुए वे दिव्य स्थिति में थे, क्योंकि भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे थे। समझ में आ गया? इजी है। तो ये समझना है शास्त्र के द्वारा कि व्यक्ति कैसे उन कार्यों को करे जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, ये सीखने। देखिए पॉइंट क्या है कि कोई भी गुरु, टीचर है, कोई भी है, वो हमारे कॉन्स्टेंटली सर पे नहीं चढ़ा रह सकता है। तो ये विवेक देने की ट्रेनिंग दी जा रही है कि कौन सा कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए और कौन सा कार्य नहीं है। तो जब धीरे धीरे हम मतलब समझ जाएंगे कि हाँ ये कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, आप प्रकृति के गुणों के परे हैं। सिंपल है, वेरी सिंपल। ओके, अब इसी प्रकार से श्रद्धा के बारे में बोल रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए। सात्विकी आध्यात्मिकी श्रद्धा कर्म श्रद्धा तु राजसी। सात्विक्याध्यात्मिकी श्रद्धा कर्म श्रद्धा तु राजसी। तामस्य धर्मे या श्रद्धा मत सेवायाम तु निर्गुणा। तामस्य धर्मे या श्रद्धा मत सेवायाम तु निर्गुणा। 11, 25, 27। आध्यात्मिक जीवन की दिशा में लक्ष्य श्रद्धा सात्विक होती है। तो व्यक्ति कुछ शुद्ध जीवन, सात्विक जीवन जीना चाहता है, ठीक है। सकाम कर्म पर आधारित श्रद्धा राजसी होती है, मतलब जब व्यक्ति कुछ भौतिक भोग प्राप्त करना चाहता है, भौतिक उन्नति प्राप्त करना चाहता है, तो वो रजोगुण का लक्षण है। और अधार्मिक कृत्य में वास करने वाली श्रद्धा तामसी होती है। जैसे कोई कहेगा कि मैं अब मतलब वो व्यक्ति आतंकवादी बने, तो उसमें बहुत प्रयास होता है। श्रद्धा मतलब इच्छा। तो आप जान रहे हैं कि कोई अब मुर्गी पालन विभाग में जा रहा है, तो ये श्रद्धा कैसी है? तामसिक है। वहाँ सब मुर्गियों को मारा जाएगा, पाला जाएगा, फिर मारने के लिए पाला जाएगा। कोई कह रहा है मैं खूब पैसा कमाऊं, ये करूं, वो करूं, तो ये सब रजोगुण में आ जाएगा। इजी है, ठीक है ना। किंतु मेरी भक्ति में जो श्रद्धा की जाती है वह शुद्ध रूप से दिव्य होती है। वेरी नाइस। अगर आपके मन में आ रहा है कि हम जप करें, मैं धाम में जाऊं, मैं भागवत सुनूं, जो भगवान के विग्रह की सेवा करूं, आप जान रहे हैं कि भक्ति का प्रकार अनेक प्रकार से हैं, और ऐसी श्रद्धा आ रही है तो आपके सामने लिखा हुआ है, भगवान का वचन है उद्धव जी के प्रति कि ये श्रद्धा शुद्ध है, दिव्य है, निर्गुण है। और एक बात आप बड़ी इंटरेस्टिंग है जो समझ लें कि व्यक्ति का चित्त कैसा भी हो, वैष्णवों की कृपा से निर्गुण श्रद्धा का वहां उदय हो सकता है। कुछ कैच किया मैंने क्या कहा? व्यक्ति चाहे घोर तमोगुण में हो, लेकिन एक भक्त की कृपा से उसमें भगवान की सेवा की इच्छा जागृत हो सकती है। अब तो समझ में, मैं एग्जाम्पल देता हूं। मृगारी को सब जानते हैं। मृगारी भैया एक ऐसे थे,
वो अब जानवरों को मारते थे, लेकिन पूरा नहीं मारते थे, आधा रेत के जो गर्दन छोड़ देते, वो तड़पड़ाता था, तड़पड़ाते था। जब जानवर तड़पड़ाए तो उनको बड़ा हृदय में बढ़े अंतर, मेरे हृदय में खुशी उसको मिलती थी। तो नारद जी वहीं से जा रहे थे, तो अब कथा जानते हैं, नारद जी को पूछे, उसके कुछ जानवरों को भगा दिए तो बड़ा गुस्सा हो। फिर नारद जी वहाँ पे आए और नारद जी ने पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? कहता मैं शिकारी हूँ, शिकार कर रहा हूँ। कहते वो तो ठीक है, लेकिन तुम उनको आधा क्यों मार रहे हो, पूरा मार दो। देखिए बात करने की शैली कैसी है, तुरंत अहिंसा का उपदेश नहीं दे रहे हैं। अरे मार रहे हो ठीक है, लेकिन आधा क्यों मार रहे हो, पूरा क्यों नहीं मारते? तो कहते हमारे पिताजी ने यही ट्रेनिंग दी थी कि इनको आधा मार के छोड़ दो, और जब ये तड़पड़ाते तुमको बहुत मजा आता। अब आप ये बता दीजिए, पहले आप ये चिन्हित कीजिए कि इस समय भाई साहब की चेतना कैसी है। काले कृष्ण बताइए कौन से गुण में है? ये तामसिक, क्लियर है, एकदम अधर्म में है, उसकी वृत्ति है। तो फिर नारद जी ने अपने संकल्प से दिखाया कि देखो तुम इतना पाप कर रहे हो, आगे जाके सारे जानवर तुमको मारेंगे, तुमको नरक गति प्राप्त होगी। तो डर गया, क्या करना चाहिए? तो क्या ऐसा करिए, सबसे पहले तो तुम धनुष तोड़ दो अपना। अब वो सोचा कि धनुष तोड़ दूंगा तो मैं जीऊंगा कैसे? तो नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुमको आटा दाल चावल सब पहुंचवाऊंगा। तो उसको विश्वास था, और नारद जी ने एक और चमत्कार किया, जितने भी जानवरों को उसने मारा, नारद जी अपनी शक्ति से सबको जिंदा कर दी। तो अब उसको और विश्वास, अरे गुरु जी की बड़ी शक्ति है भाई गुरु जी बड़ी शक्ति है। तो अब वो मान गया और भगवान का भजन करने लगा। मैं इतनी बात समझा रहा हूं, उसी दिन उसी के हृदय में, जस्ट उसी दिन भी नहीं कहना चाहिए, कुछ मिनट की बात होगी, कुछ मिनट पहले वो व्यक्ति घोर तामसिक था, और बस नारद जी की संगति से तुरंत उसके मन में भगवान के भजन की इच्छा आ गई। यही मैं आपको समझा रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ये आपके जीवन को चेंज कर देने वाला पॉइंट है। हम एक व्यक्ति को जानते हैं जो अपने कुलीग्स के बारे में कहते हैं कि अरे ये लोग घोर तामसिक लोग हैं, वो तुम्हारी बात कैसे समझेंगे। ये निर्णय करने का अधिकार आपको नहीं है, और ना मेरे को है। हमें भगवान की बात बोलनी है। अब वो भगवान की बात क्योंकि निर्गुण है, तो किसके चित्त को लगे कि हम नहीं कह सकते। आप ये तो नहीं कह सकते कि जब आप पहली बार भगवान का प्रवचन सुन रहे थे तो सब सतगुण में थे, एकदम ऐसा नहीं है। क्योंकि निर्गुण है, इसलिए वैष्णव की कृपा से किसी के भी हृदय में ये निर्गुण श्रद्धा का आरोपण, या कह सकते हैं कि मतलब स्फुरण हो सकता है कि मुझे श्री कृष्ण की सेवा करनी है। डज दैट मेक सेंस? सो होप फॉर एवरीवन, चाहे कितना भी रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति हो, भगवान के भक्तों का संकल्प है। ये बात लोग समझ नहीं पाते हैं। जब हम भक्तों के सामने जाते हैं, हमें तो अपनी दयनीय स्थिति के बारे में पता नहीं है, हम तो सोच रहे हैं बड़े खुश हैं, लेकिन भक्त जान रहे हैं कि हमारी स्थिति क्या है, तो उनके मन में दया उत्पन्न होती। जो मैं कल समझा रहा था, उनके हृदय में भक्ति है, उनके हृदय में दया उत्पन्न होती है कि काश ये व्यक्ति भक्ति करता, कहाँ ये सड़ रहा है। जैसा कि नारद जी का उस मृगारी को देख करके वो जान रहे इसकी दुर्गति होने वाली, पक्का नरक जाएगा। तो नारद जी का संकल्प से उसके हृदय में भक्ति जागृत हो गई। क्या ये समझ में आए? समझने में मुश्किल है। कुछ समझ पा रहे हैं बात? देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि प्रवचन जो बोल रहा है उसकी बात समझ में आने वाले को नहीं आ रही है। दैट्स अ फैक्ट। नए लोगों में कहाँ समझ में आता है किसी को। मैं एग्जाम्पल देता हूँ प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज यहाँ आए थे पास में कोसी में, और वो 6 घंटा प्रवचन किए। प्रभुपाद वहाँ बैठे सुन रहे थे, और प्रभुपाद कह रहे थे हमें कुछ समझ में नहीं आया। अगर आपको लगे मेरा प्रवचन लंबा है तो 6 आवर्स, 6 घंटा वो प्रवचन जो आपको समझ में ना आए। और अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ ज्यादा बोला जा रहा है तो कृपया ब्रह्म संहिता को पढ़िए। आपने पढ़ा है ब्रह्म संहिता को? पढ़ तो लेंगे, समझने में शायद एआई की जरूरत पड़ेगी। इट इज सो डिफिकल्ट, इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करते थे, बाप रे बहुत टफ। तब जो भी है, प्रभुपाद जी नहीं समझ पा रहे थे। प्रभुपाद कहते फिर भी मैं सुनता हूँ। मैंने सोच रहा था नहीं समझ में, कोई बात नहीं, मैं सुनता तो हूँ, आई शुड एटलीस्ट हियर। और बाद में जब दीक्षा की बात आई तो प्रभुपाद जी गुरु महाराज बोले कि यू डोंट हैव टू रिकमेंड हिम, आई हैव मार्क्ड हिम, ही लाइक्स टू हियर। तो कोई भक्त बोल रहे हैं कथा, तो हम सुनते हैं, वो सुनने से ही वो संतुष्ट हो जाते हैं, और वहीं से आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाता, काश ये भक्त बनता। और मैं क्लियर बताता हूं आपको, आज वो सन्यासी है, मतलब कई साल से सन्यासी, गिरिराज महाराज प्रसिद्ध सन्यासी हैं इस्कॉन में। तो वो ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी भी नहीं थे, स्टूडेंट थे एक्चुअली। तो बॉस्टन मंदिर में आए थे, तो प्रभुपाद उस समय आए थे, और वो प्रभुपाद जी का प्रवचन सुनने आए।
1 साल के बाद अंदर अंदर उन्होंने मंदिर ज्वाइन भी कर लिया, ब्रह्मचारी बन गए इत्यादि इत्यादि। अगली साल जब प्रभुपाद आए तो बहुत प्रसन्न हुए कि ब्रह्मचारी बन गए। तो प्रभुपाद उनको बोले कि हाँ, जब मैंने तुमको देखा तो मैं सोच रहा था कितना अच्छा लड़का है, काश ये भगवान का भक्त बन गया होता। अब देख रहे हैं, तो हमारे पास कोई भी क्रेडिट ना हो, लेकिन भगवान अपने शुद्ध भक्तों की प्रार्थना को सुनते हैं। ये बात मैं समझाना चाह रहा हूं कि जो भगवान की प्रति सेवा की इच्छा है वो केवल वैष्णव के संकल्प से भी उदित हो जाती है। ऐसा नहीं कि आप पहले सतगुण में आएंगे फिर उदित होगी। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई। तो इस पे एकदम स्पष्ट क्लियर बात समझ लीजिए कि सुबह उठे और मन कर रहा है कि भगवान का नाम जप करें, मन कर रहा है कि हम भगवान की सेवा करें, जो भी किसी तरह से भगवान की सेवा करें, तो यह कौन सी श्रद्धा है? निर्गुण श्रद्धा है। और लगे अभी तो 4 ही बजा है, इतनी जल्दी कोई उठता है क्या? तो ये कौन सी श्रद्धा है? तामसिक श्रद्धा है। अभी तो और सोने का मन कर रहा है। इतना अच्छा भगवान ने ठाकुर, जब बंदर बन गए होते तो एसी मिलता? एसी नहीं मिलता ना, बेड नहीं मिलता, एसी मिला है बेटा सो आराम से, ये नहीं। तो ये दिस यू मे टेक इट लाइटली, लेकिन दुनिया में अरबों अरबों लोगों में से कुछ ना हैंड पिक्ड लोग हैं जिनके हृदय में ये श्रद्धा है कि हम श्री कृष्ण की सेवा करेंगे। यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दिस। ठीक है, तो समझ में आ गया कि श्री कृष्ण की सेवा की इच्छा कौन से गुण में है? निर्गुण। और उधर ही ध्यान रखिएगा, बाकी जो ना समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए, लेकिन इतनी बात समझ ली कि श्री कृष्ण की सेवा की इच्छा हो रही है। उठे मन क्या, कुछ भागवत पढ़ें, कुछ जीप में कुछ वटेवर चैंटिंग करें या एनीथिंग, भगवान की सेवा करें, तो ये निर्गुण श्रद्धा है। इसको ही हमको और विकास करना है। तात्पर्य, इस निर्गुण शुद्ध भक्ति का मूल सिद्धांत ईश्वर का प्रेम है। मद गुण श्रुति मात्रेण का अर्थ है भगवान के दिव्य गुणों के श्रवण मात्र से। ये गुण निर्गुण कहलाते हैं। परमेश्वर प्रकृति के गुणों से अकलुषित हैं, अतः शुद्ध भक्त के लिए आकर्षक हैं। मतलब जो शुद्ध भक्त है उसको पदार्थ में कोई आकर्षण नहीं होता, और क्योंकि भगवान के गुण दिव्य हैं इसलिए आकर्षक हैं। तो आप समझ गए होंगे कि भगवान के गुणों को सुनने मात्र से ही मन भगवान में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? भगवान के गुण निर्गुण हैं और इस व्यक्ति का चित्त भी निर्गुण है साधक का, इसलिए मन अपने आप जा रहा है। अगर मन में कुछ गुणों का प्रवेश होगा तो अपने आप नहीं जाएगा। ये बात यहाँ पे समझनी होगी। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा आकर्षण प्राप्त करने के लिए ध्यान के अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। दैट्स इंटरेस्टिंग। सभी जगह स्कॉन बोल रहे हैं ध्यान पूर्वक जप करो, ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान से करो, लेकिन यहां प्रभुपाद समझा रहे हैं कि ध्यान के अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है। अरे ध्यान नहीं देंगे तो मन कैसे भगवान में लगेगा? लेकिन देखिए, ध्यान तब जरूरत होती है जब मन ना लग रहा हो। ठीक है, शुद्ध भक्त पहले से ही दिव्य अवस्था को प्राप्त रहता है और उसके तथा परमेश्वर के बीच का आकर्षण सहज होता है, जिसकी तुलना समुद्र की ओर प्रवाहित होने वाली गंगा नदी से की जा सकती है। इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए हुआ क्या, कोई लोहे का पीस है, वह चुंबक के द्वारा नेचुरली अट्रैक्टेड होता है कि नहीं? तो हम सब जीवात्मा है और हम सब का सहज प्रवृत्ति है कि हम भगवान के प्रति सहज रूप से आकर्षित हों, कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? लेकिन जब लोहे के आप चारों ओर अनेक प्रकार के कपड़े बांध दीजिए, रुमाल बांध दीजिए, तो अब जितना रुमाल ज्यादा होगा, जितना कपड़ा अधिक होगा, उतना ही आकर्षण कम होगा और एक पॉइंट पर आकर्षण नील होगा। एकदम विज्ञान समझ में आ गया बिल्कुल ठंडे दिमाग से। ओके, तो अब जैसे जैसे आवरण हटते चले जाएंगे, जो सहज आकर्षण है वो बढ़ता चला जाएगा। नाउ यू हैव टू एक्सेप्ट इट, डाइजेस्ट इट एज आई एम सेइंग। आप जब करने बैठे मन नहीं लग रहा है, तो क्या कारण है? कारण ये है कि मन में दूषण है। बस ठंडे दिमाग से जब करते रहिए, आवरण हटते जाएंगे। अब भगवान के प्रति सहज आकर्षण होने लगेगा। बस इसका सिम्टम बता रहा हूं, बड़ा बढ़िया सिम्टम ये होगा कि भगवान से मन हटाने का प्रयास करेंगे तो बोरिंग लगेगा।
किसी को समझ में आया मैंने क्या कहा? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। लोग सोचेंगे अरे बहुत भागवत सुन ली, 1 घंटे से सुन रहे हैं भाई, जब कर लिया बहुत, चलो अब कुछ और बात करते हैं, कहीं और मन लगा लेते हैं। लेकिन जब आप ये देखेंगे कि और कहीं मन लगाने का प्रयास करेंगे तो लगेगा ही नहीं। ये बात डाइजेस्ट हो गई सबको? मैंने क्या कहा? देखिए, भक्त लोग धोखा करते हैं, और जो लोग, संजीव प्रभु एंड संगीता माता जी, हम बता दे रहे हैं आपको, हम आपको धोखा करने के लिए आप बुलाए हुए हैं। 2 माला कर लीजिए, 4 माला, हम सब लोग ऐसे किया, अरे 1 माला तो कर सकते हो, और सिस्टम में हरे कृष्ण मंत्र डाल दीजिए। उसके बाद अब एक बार भगवान के आपने हाथ तो चढ़ा दिए, भगवान छोड़ने वाले थे ना, बस एक बार पकड़ में आ जाए वो। थोड़ा प्रसाद खा लीजिए, थोड़ा धाम में और रुक जाइए। हम आपको ओपनली बोल दे रहे हैं कि भक्त लोग धोखा ही करते हैं। ज्यादा नहीं करना है, केवल 1 माला। आपको भी 1 माला फंसाया था कृष्ण उपाध्याय प्रभु जी, हाँ ठीक, फंस गए बेचारे। बहुत से लोग 1 माला, 108 मंत्र, हाँ तो ठीक है, 10 मिनट तो कर ही सकते हैं, फिर कहेंगे 2 तो कर ही सकते हो, 4 तो कर सकते हो, 16 भी कर सकते हो। लेकिन अब आप एक पॉइंट पर आकर देखेंगे कि भाई अब भगवान तो छोड़े नहीं जा रहे। देखिए, ये हम खोली इसे कहते हैं ब्याज स्तुति कहते हैं, मतलब ऐसे निंदा के बहाने हम स्तुति ही कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है कि फंस जाए मन भगवान में, लेकिन पॉइंट इज, ये आप देखेंगे कि भगवान में मन लगाने में संघर्ष हो रहा है, लेकिन जब मन भगवान से हटाने का प्रयास करेंगे तो मन अब उन वस्तुओं में बिल्कुल नहीं लगेगा। कहो कि फिर से वही सीरियल देख लें, फिर से देख लें, तो वो अब स्वाइप ही करते बैठेंगे, आप कुछ मन नहीं लगा पाएंगे वहां पर। यू जस्ट कांट एंजॉय दैट। रुचि पूर्वक भी पाप नहीं कर पाएंगे। समझे मैं क्या कर रहा हूं? आज हम एक संत का सुन रहे तो बड़ा अच्छा कहे, रुचि पूर्वक भी पाप नहीं कर पाएंगे। दिस इज वेरी नाइस वर्ड्स। कुछ समझ रहे हैं बात? ये दिखा रहा है कि चित्त परिवर्तित हो रहा है, चित्त परिवर्तित हो रहा है। और नियमित रूप से जब करते रहेंगे, कथा करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो फिर एक दिन में एकदम ही वहां से बिल्कुल मन हट जाएगा। ठीक है। एक बात और मैं आपको जीव गोस्वामी जी की समझाऊंगा, वो बहुत अच्छा कहते हैं देखिए, भक्ति में रुचि पहले दिन से ही होती है, नहीं तो आप भक्ति करते ही नहीं। लेकिन जब अनर्थ नष्ट हो जाते हैं तब आपको टेस्ट प्रकट रूप में दिखाई पड़ता है। जैसे कभी कभी जब प्रकट रूप से टेस्टफुल लगता है, वाकई अनुभव होता है कि हाँ बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जब अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी तो अब रोज ही ऐसा लगेगा। जस्ट इमेजिन कैसा, कितना सुंदर वो जीवन होगा। आपने सुना है माधुर्य कादम्बनी में कि भक्त अपना पुराना जीवन स्मरण करता है, जब वो रुचि आदि को प्राप्त कर लेता, कहता है मैंने थोड़े थोड़े सुख के लिए कितना अपना व्यर्थ जीवन किया, देखो नाम जप करने में कितना सुख है। भाई नाम बोलना तो आसान बात है, आपका हृदय एक बार पवित्र हो गया तो हरे कृष्ण सुख मिल रहा है। दीज आर ऑल विद इन द रेंज ऑफ एवरी साधक। बस उस भक्ति में लगे रहना होता है। तो अब आप समझ रहे हैं मैं सारी व्याख्या क्यों कर रहा हूं। ये प्रवाह तब होगा जब सहज टेस्ट होगा, तो सहज टेस्ट के लिए थोड़ा मेहनत करनी होगी, लेकिन ये ओनली 1 टाइम पेमेंट है। एक बार हृदय पवित्र हो गया तो फिर अभी प्रवाह रुकने वाला नहीं है। तो ये प्रवाह का सिम्टम इस रूप में आएंगे कि अब आपको कहीं मन और लगाने का प्रयास करेंगे तो वहां लगेगा ना ना ना, लाइक दैट। गंगा जल के प्रवाह को किसी तरह रोका नहीं जा सकता, इसी तरह भगवान के दिव्य नाम रूप तथा लीलाओं के प्रति शुद्ध भक्त के आकर्षण को किसी भौतिक परिस्थिति के द्वारा रोका नहीं जा सकता। इस प्रसंग में अविच्छिन्न शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है बिना रुकावट के शुद्ध भक्त के भक्ति प्रवाह को कोई भौतिक परिस्थिति नहीं रोक नहीं सकती। मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा, बड़ी अद्भुत। हम सब लोग गाते हैं ना, तव कर कमल वरे नखम इत्यादि। कौन लिखे हैं इसको? जयदेव गोस्वामी। तो जयदेव गोस्वामी जी के हाथ पैर काट के उनको एक कुएं में फेंक दिया गया चोरों के द्वारा, और क्या रिएक्शन है, आहा यहां कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, अब मैं भगवान का स्मरण आराम से कर सकता हूं। कैन यू इमेजिन दिस? ऐसा कोई सोच सकता है? सोचिए कितना रोएगा व्यक्ति, दर्द भी होगा, कराएगा, कहते नहीं अब यहाँ कोई टिकोड़ कुएं में बचाएगा। ऐसे ही श्रीला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज अर्थात परम पूज्य गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उनको लोग बहुत डिस्टर्ब करते थे। तो जहाँ लैट्रिन होती थी, पब्लिक लैट्रिन, वहां जाकर बैठ जाते, वहां जब करते, तो वहां कौन मिलने आएगा उनको?
तो वहां अब नाम देख रहे हैं, नाम की रुचि कहां हो सकती है? लेटरिन के पास बैठकर जब कर रहे हैं तब भी। इनकंसीवेबल ना। ऐसा तो आप कहीं सुने नहीं होंगे। वहां तो गीता में बोले शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मा, पवित्र देश में अपने को स्थित करो, ध्यान लगाओ। तो ये पवित्र देश है, लेटरिन लोग कर रहे हैं वहां पर। आई एम जस्ट गिविंग फ्यू वेरी स्ट्रेंज एग्जांपल्स। यहां तक कि चित्रकेतु महाराज को शाप मिलता है और अगले जन्म में बन जाते हैं वृत्तासुर और युद्ध कर रहे हैं इंद्र से, और उनके दोनों हाथ कट गए हैं, फिर भी वो भगवान का ध्यान कर रहे हैं और भगवान उनके ध्यान, भगवान संकर्षण उनके ध्यान में आविर्भूत हो गए और उनको स्वतः स्फूर्त भाव से वह प्रार्थना कर रहे हैं, हम हरे ताव पादेव कमूलम। और इंद्र को सोच रहा है ये क्या हो गया, उसको भगवान की प्रार्थना कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि भक्ति का प्रभाव नहीं रुकता किसी भी भौतिक परिस्थिति से, ना कि फोन से भी नहीं। अहेतुकी शब्द का अर्थ बिना कारण है। एक शुद्ध भक्त भगवान की प्रेममयी सेवा किसी कारणवश या भौतिक अथवा आध्यात्मिक लाभ के वशीभूत होकर नहीं करता। देखिए, भौतिक ना करे समझ में आते हैं, आध्यात्मिक लाभ के वशीभूत, हाँ। तो हम लोग सुनते हैं कि भाई नाम जप करेंगे तो वैकुंठ जाएंगे, तो आप कहेंगे प्रभु जी आप तो प्राय जपटा में बोलते रहते हैं 16 माला करो वैकुंठ जाओगे। हाँ, तो क्योंकि अहेतुकी प्लेटफॉर्म पर नहीं है इसलिए। अगर हेतु की प्लेटफॉर्म पे होते तो आप ये सबसे नहीं सोच रहे होते कि नाम जप करने से वैकुंठ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, या जो भी है वटेवर। जिस स्तर पर है वैसी प्रीचिंग और हम लोग को भी करनी पड़ती, सुनना हमको भी अपने को प्रेरणा देनी पड़ती है, एक ही नाम से रंजन के पाप नष्ट हो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अब नाम में जब आपको एकदम स्वतः स्फूर्त भाव से रुचि मिल रही होती है तो अब सुनने सोचने की जरूरत होना पड़ती है। मैंने कितनी बार पूछा, कड़ी में तो आप प्रोटीन के बारे में जानते होंगे राधा रमन प्रभु जी, प्रोटीन विटामिन B12 होता है पता आपको? कड़ी चावल खा रहा कौन सोचता है इसके बारे में क्या प्रोटीन है क्या है, तो नहीं। यहां तक कि पकौड़े की तो महिमा आप समझते होंगे, निशा माता जी आपको पता होगा पकौड़े के विटामिन के बारे में, नहीं? तो अब पकौड़े में कोई विटामिन नहीं होता, सब जो होता है वो फूंक दिया जाता है तल तल के, फिर भी खाते हैं कि नहीं? तो कितने लोग यहां पर पकौड़े को पसंद नहीं करते हैं, हाथ खड़ा कीजिए। कोई, सब लोग पसंद करते हैं। अच्छा, तो अब किसी की दम हो तो पकौड़े का स्वास्थ्यवर्धक गुण बताएं आप। तो अब समझ में आ गया कि केवल टेस्ट के लिए वो पसंद करते हैं। अब तो समझ में आ गया, केवल टेस्ट, यू नो नॉट थिंकिंग अबाउट एनी हेतु कि इससे ये होता है वो होता है, बस मजा आता खाने में। ये स्वीकार्य हो गया आप सब? मैं एग्जाम्पल इस बात का दे रहा हूं कि बस इट इज सो टेस्टफुल कि डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, ये बात मैं बता रहा हूं। बाकी भगवान की तुलना पकौड़े से नहीं कर रहे हैं, बट बात समझा रहे हैं कि कोई लाभ मिलेगा इस भावना से नहीं, बस अच्छा लग रहा है इसलिए। प्रभुपाद समझाते हैं कि अहेतुकी भक्ति में, अहेतुकी भक्ति जो होती है उससे व्यक्ति खूब खुश हो जाता है। तो ये भी हेतु नहीं होना चाहिए कि मुझे अहेतुकी भक्ति इसलिए चाहिए कि मैं खुश हो जाऊं। समझ में आया आपको? अहेतुकी अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धि। भगवान की भक्ति अहेतुकी जब होती है तो उससे आत्मा खुश हो जाती है। तो ये भी हेतु नहीं होना चाहिए कि मैं खुश हो जाऊं, कोई हेतु नहीं, जस्ट लविंग। अच्छा, एक एग्जाम्पल आप देखिए, माताओं से पूछूं कि आप अपने बच्चों को प्रेम क्यों करती हैं, तो कोई उत्तर है आपके पास? आप समझ में आ गया हेतु का कुछ मतलब? अच्छा, एक और बात, वैसे तो बच्चे यहाँ पे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन छोटे बच्चे, हम सब लोग रह चुके छोटे बच्चे पैदा होकर के माँ को क्या सुख देते हैं, माइक पर बताएंगे निशा माता जी? कोई नहीं। अच्छा, आपके बच्चे नहीं दिए होंगे, निशा क्या नाम है, संगीता माता जी आपकी तो बच्ची भी यहीं पे है, क्या सुख दी जो छोटी वाली थी बच्ची? मेरे ख्याल से रेवती बहुत सीधी थी, रात में डिस्टर्ब नहीं करती थी बहुत ज्यादा। अरे देखो अब तो मम्मी को बोल रही है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं मम्मी को पूछा, मम्मी क्या मैं रात में डिस्टर्ब करता? तो तुम कौन से अलग थे? सब बच्चे डिस्टर्ब करते, कौन बच्चा डिस्टर्ब नहीं करता था अपनी मम्मी को? माँ को पूछो जा करके। और अब ये सोचिए, जरा विचार कीजिए कि जहां आप सो रहे हैं कोई वहां यूरिन पास कर दे तो अब किससे संबंध रखेंगे कि नहीं रखेंगे? आप बताइए। हाँ भाई प्रभु जी, लोग जहां सो रहे हो वहां कोई यूरिन पास कर दे तो आप उससे संबंध रखेंगे? तो कहेंगे किस हेतु से संबंध रखे, ये जो कर्म किए हैं इसलिए संबंध रखे। लेकिन अब बच्चे तो प्रतिदिन, छोटे बच्चे करते ही रहते हैं इसको। तो कुछ सेंस आ रहा है इधर अहेतुकी का कि हमको क्या दुख मिल रहा है नहीं मिल रहा, उससे कुछ मतलब नहीं है। जस्ट दैट लव इज
सेल्फलेस, फ्लोइंग, और ये सभी जीवों की स्थिति है और उससे जीव सुखी हो जाता है। उम्मीद है कि कुछ कुछ बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये बिना कारण के मैंने व्याख्या कर दी। एक शुद्ध भक्त भगवान ने पढ़ लिया। विशुद्ध भक्ति का यह पहला लक्षण है कि कोई हेतु से प्रेम नहीं हो रहा। एक बात यह भी है कि हेतु है तो प्रेम है भी, तो बिजनेस है ना। जैसे किस होटल में, हम कई बार एग्जाम्पल दिए, यहाँ पे लोही बाजार में एक शॉप वाला है, जैसे मुझे देखेगा हरे कृष्णा प्रभु जी, और इतना खुश हो जाता है, ऐसा लगता है उसके रिश्तेदार है ना क्या है। या सब्जी वाले मुझे देख के बहुत खुश हो जाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि मैं कुछ मतलब वो नहीं करता, मांडवाली नहीं करता कि भाई 2 रुपए कम करो, ला ये दो वो दो वो दो वो दो, और ले आते हैं। कौन इतना दिमाग लगाए हुए वहाँ पे। और उनको पता रहता है, आप लोग महाराज जी महाराज जी महाराज जी सारा इतना सम्मान दे रहे, तो क्या उसके पीछे हेतु है ना। आप सब्जी ना लेके जाइए तब। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। हेतु मीन्स नो लव, लव मीन्स नो हेतु। अन्याभिलाषिता शून्यम, भक्ति द्वारा उसे किसी इच्छा की पूर्ति नहीं करनी होती। ऐसी भक्ति पुरुषोत्तम के अतिरिक्त अन्य किसी के निमित्त नहीं होती। दिस इज वेरी नाइस। अगर कोई कहे कि मैं शिव जी की बिना हेतु के पूजा कर रहा हूं, या दुर्गा जी की या गणेश जी की, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जीव बना ही नहीं ऐसे। इसीलिए लिखा है श्लोक में, या भक्ति पुरुषोत्तम में, जो भक्ति पुरुषोत्तम में होती है अहेतु की, यानी अहेतु की, अव्यवहिता इत्यादि भक्ति केवल और केवल भगवान में ही हो सकती है, और किसी देवी देवता में नहीं। ये बात यहाँ पे कहना है, क्योंकि जीव भगवान का अंश है, ना किसी देवी देवता का। क्लियर? ठीक है। कभी कभी छद्म भक्त अनेक देवताओं के प्रति यह सोचकर भक्ति प्रदर्शित करते हैं कि देवताओं के ये रूप भगवान के समरूप हैं, मतलब देवता भगवान के बराबर हैं। किंतु यहां इसका विशेष रूप से उल्लेख है कि भक्ति केवल भगवान नारायण, विष्णु या कृष्ण के निमित्त होती, अन्य किसी के लिए नहीं। देखिए बात क्या है, कहीं कहीं बोल देते हैं कि हम तो शिव जी के भक्त हैं, इसके भक्त हैं, लेकिन वस्तुतः बात क्या है? भक्ति, भक्त, भक्ति और भगवान, ये रिजर्व अर्थ में। भगवान कौन है? विष्णु, कृष्ण, नारायण, यही भगवान है। और भक्ति भगवान, एक जीव का जो भगवान से संबंध है, जिस संबंध के अनुसार वो सेवा करता है, वो भक्ति कहलाता है। ऐसा नहीं कि हम किसी को भी किसी का भी भक्त कह सकते हैं। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई। ये प्रपात यहाँ पे कह रहे हैं। अव्यवहिता का अर्थ है बिना विश्राम के। शुद्ध भक्त को बिना विश्राम के 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। उसका जीवन ऐसा ढल जाता है कि उसका प्रत्येक क्षण भगवान की किसी न किसी प्रकार की भक्ति में बीतता है। तो ये भी बात आप समझ गए होंगे। एक भक्त ने प्रश्न किया था कि क्या एक ही प्रकार की भक्ति की जाती है? ऐसा नहीं है। प्रभुपाद समझाते हैं कि भगवान की सेवा वैरायटी के द्वारा की जाती है। और भगवान ने स्वयं कहा है कि जैसे एक पतिव्रता नारी अपने सतपति को सेवा के द्वारा पूरा कंट्रोल में लेती, ऐसे ही भक्त मेरे शुद्ध भक्त मुझे सेवा के द्वारा कंट्रोल कर लेते हैं। तो समझ रहे हैं कि पत्नी भोजन बनाती है, और भी कपड़ा धुलती है, बहुत मतलब क्या कहते हैं उसको, सम्माहन कर, बहुत अनेक अनेक प्रकार से सेवा करती है। तो ऐसा नहीं है कि भक्त बस केवल नाम जप ही कर रहा है। नाम जप करेगा, भगवान की बात को कहना है, सुनना है, श्रवण कीर्तन इत्यादि में नहीं। नवदा भक्ति के विभिन्न प्रकार के अंगों का अनुशीलन किया जा सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई भक्त एक विशेष प्रकार के अंग को ही करे, ये भी हो सकता है। जैसे परीक्षित महाराज श्रवण कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कीर्तन कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी डेटी वर्शिप नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप यहां भेद नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति एक ही अंग कर रहा है और कोई 9 अंग कर रहा है, तो उसमें कोई ऊंच नीच है। पॉइंट इज कि क्या वह भगवान की सेवा कर रहा है या नहीं। उम्मीद है कि क्लियर हो गया। जिसकी जैसी रुचि है वैसे करे। ठीक है। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि मान लीजिए आपका मन कर रहा है कि हम भागवत पढ़ें, तो भागवत पढ़िए। मान लीजिए मन कर रहा है कि जप करें, तो जप कीजिए। आई होप इट इज वेरी क्लियर। दोनों में ही कोई दोष नहीं। बात बहुत सिंपल है, लेकिन कभी कभी लोग परेशान हो जाते हैं कि सामने वाला तो अधिक जप कर रहा है, मैं तो नहीं कर पा रहा हूं। तो देखिए कि मिनिमम जप का तो सबके लिए रखा गया है, लेकिन आप जप नहीं कर पा रहे, तो आप भगवान की कुछ भोजन बना सकते हैं या और भी कोई सेवा कर सकते हैं, उसमें कोई कमी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अव्यवहिता का दूसरा अर्थ यह है कि भक्त तथा भगवान के स्वार्थ एक ही स्तर पर होते हैं। ये था क्या? भेद दर्शन रहित। मेरा जो स्वार्थ है और भगवान के स्वार्थ में कोई भेद नहीं है, ये बात यहां कह रहे हैं। भक्त का स्वार्थ परमेश्वर की इच्छा पूर्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।
बड़ी गंभीर बात है। देखिए, भगवान ने भगवद गीता में कहा ना कि जो इस ज्ञान को दूसरे भक्तों को देता है वो सबसे अधिक प्रिय है, ना कोई होगा, ना कोई है, ना कोई था। तो इससे एक तो स्पष्ट समझ में आ रही बात कि भगवान के जीवों को भगवान से कनेक्ट करने से अधिक प्रिय सेवा भगवान को कोई नहीं है। अब उसमें हम लोग अलग अलग लेवल पर जोड़ सकते हैं। जैसे निशा माता जी को 2 जीव भगवान ने दे ही दिए हैं अपने पास, है ना। उनको बहुत बड़ी बात है नॉट। कितने साल से लोग भक्ति भागवतम सुन रहे हैं, आई डोंट नो, 4-5 साल, 4 साल की उम्र से 5 साल की उम्र से उनकी माता जी आती हैं, क्लास सुना रही हैं। तो आप देखिए एक प्रैक्टिकल आप देख रहे हैं कि लोग कितने स्टेबल हो गए। नहीं, आई एम सीरियसली टॉकिंग अबाउट। पहले बच्चे थोड़े से मस्ती करते थे, अभी एकदम शांति से क्लास सुन तो रहे हैं, एटलीस्ट समझ भी रहे होंगे। सोचिए अगर ये 10th कैंटो तक कैसे पहुंच गए, तो सोचो इतनी छोटी उम्र में मंगल आरती जाना, जप करना। यहाँ भी एकदम माता जी हैं, कुछ लाडली माता जी हैं, मतलब रघुनाथ प्रभु की बेटी हैं, वो भी सुन रही कथा। ये आप, मैं इसलिए बहुत गंभीरता से बोल रहा हूँ। कोई व्यक्ति सोचेगा अरे हम भाई व्यासासन पे बैठ के प्रवचन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप देखिए जब आप गंभीरता से भक्ति करते जाएंगे, कृष्णा विल सेंड सम सोल्स। चाहे 1 हो चाहे 2 हो, आपके पास लोग अपने आप आना शुरू करेंगे। अब देखिएगा, हम तो देख ही रहे हैं भाई। भगवान को भी तो आग्रह है, भगवान तो आके सीधे क्लास देंगे नहीं। तो जरूरी नहीं कि आप क्लास सीधे, इट कैन बी एनी हेल्प। कभी कभी होता है किसी कॉल कर दीजिए, सुबह उठ जाए। इट कैन बी वेरी सिंपल थिंग्स। तो ये बड़ी क्लियर वे में आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। बीइंग अ हम्बल इंस्ट्रूमेंट ऑफ हिज कंपैशन, लोगों को मदद करना, भगवान के बारे में बताना, जितना आपको समझ में आए उतना बता दीजिए। आपको लग रहा है कि नहीं बहुत बड़ी कृपा है, केवल यह भी बता दिया आपने कि कृष्ण भगवान है, ये बहुत बड़ी प्रीचिंग है। ये भी लोगों को पता नहीं है। ये नहीं पता कि एक दीपदान कर रहे से तो पूर्वजों का भी उद्धार हो रहा है। किसको पता है? होते नहीं पता, बताने से मालूम चलेगा। तो इस दिशा में व्यक्ति को सोचना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, अ डिवोटीज एस्पिरेशन शुड बी टू प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस। उसके निमित्त ही देह धारण करे, उसी के निमित्त जीवन चलाना है, स्वस्थ रहना, ये कुछ करना है। बाकी इस जगत में कुछ सार है नहीं। जो व्यक्ति सोचेगा कि हम ये प्राप्त करके सुखी हो जाएंगे, वो लोगों को पहले ही प्राप्त हो चुकी है, उसके बाद वो दुखी हैं। सो बेसिकली व्हाट इज द लाइफ ऑफ अ डिवोटी? चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्णा। इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपको प्रमाण चाहिए तो अंत लीला का अध्याय 3 हरिदास ठाकुर जी और चैतन्य महाप्रभु के बीच में जो संवाद, उसको आप पढ़ लीजिएगा कि महाप्रभु क्या चाहते हैं। ठीक है। भगवान के प्रति ऐसी ऐच्छिक सेवा, ऐच्छिक मतलब जो अपनी इच्छा से उत्पन्न हो, भगवान के प्रति ऐसी ऐच्छिक सेवा दिव्य होती है और प्रकृति के गुणों द्वारा कभी कलुषित नहीं होती। मतलब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, भगवान की सेवा के लिए हमें कभी किसी को फोर्स नहीं, सभी को एनकरेज करना चाहिए। बी वेरी क्लियर विद दिस। हर जीव सेवा करना चाहता है, क्लियर है? तो अब आप ये देखिए कि वो क्या सेवा करना चाहता है। थोपेंगे सेवा तो भाग जाएगा, वो कोई भाग जाएगी या भाग जाएगा। लेकिन अगर हम ये देख, हमारे पास सामर्थ्य होना चाहिए कि वो व्यक्ति विशेष, वो भक्त विशेष क्या सेवा करना चाहते हैं। तो पहली बात उसके लिए करना आसान होगा और उसको करने में रुचि आएगी, और वो श्री कृष्ण के लिए करेगा तो और अच्छा लगेगा। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। प्रभुपाद जी के शिष्य दीक्षा के समय प्रभुपाद से पूछे, प्रभुपाद जी मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? तो प्रभुपाद कर सकता हूँ जो भी हो। तो प्रभुपाद ने पूछा कि आप क्या सेवा करना चाहते हैं? तो टीचर का या भक्त का या जो भी काउंसलर का, जो भी कह लीजिए, जो सुपीरियर है, उसका कार्य ये नहीं है कि वो बैठ करके तुम ये काम करो, तुम वो काम करो, ऐसा नहीं। ही शुड हेल्प अ पर्सन टू आइडेंटिफाई कि भाई वो उसका क्या, व्हाट इज हिज ऑफरिंग टू कृष्णा, वो क्या करना चाहता है। और जो भी व्यक्ति जो करना चाहता है श्री कृष्ण के लिए, ऑब्वियसली विद इन द रेल्म ऑफ धर्म, वो से वह उसका परफेक्शन है। कोई पेंटर है तो पेंटिंग करे, कोई गाना जानता है तो गाना गाए, लाइक दैट। और वो भगवान की सेवा में निमित्त होगा तो वो उसका परफेक्शन है। समझ में आ गई बात? ये बात समझने वाली होती है। इच्छा से की जाती है भक्ति, न कि फोर्स करके। थोड़ा सा प्रारंभ में हो सकता धक्का मारा जाए, उठो उठो करो करो, लेकिन
इट कैन नॉट बी ऑल लाइफ थिंग। एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, कार चलाते हैं धक्का मार के ही, तो थोड़ा बहुत हो सकता है कार की बैटरी डाउन हो, थोड़ा धक्का मार लीजिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप धक्का मार मार के ही कार चलाएंगे। इज इट ओके? तो एक पॉइंट पर व्यक्ति को ये सब प्रवचन सुनकर के खुद से व्यक्ति की इच्छा आनी चाहिए, खुद का विवेक जागृत हो जाए कि नहीं, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। और उसका सूत्र हरे कृष्ण मंत्र। आप देखना, आप ये प्रैक्टिकल देखना कि अगर हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं तो आप अच्छे से कर रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ श्री कृष्ण की प्रैक्टिकल सेवा करने की भी बहुत स्प्रिया होगी। कुछ, इट हैज टू बी समथिंग, और कुछ मिलेगा। अब भगवान देंगे भी आपको, तो अब आपको बहुत उत्साह होगा। और जब नहीं करेगा कोई व्यक्ति तो वो एकदम उसको भार लगेगा। हम तो अपने देखिए अनुभव से बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी ने तो बताया ही है, बट आई सी दैट व्हेन आई फिनिश माई राउंड्स, मैं सुला माला कर लेता हूँ, तो उत्साह होता है विग्रह की सेवा करने का। और नहीं तो आप प्रैक्टिकल देख लीजिएगा, कल ही करके देख लीजिए, दिन सुबह नहीं, साधना नहीं करना, जप नहीं करना, और अब आप 10 बजे से अपना चैंटिंग शुरू कीजिए, मेरे ख्याल से शाम को 5 बजे तक तो हो ही जाएगा। और आप फिर देखना कि सेवा कैसी लगती है आपको। ऑल्दो ये मैं खाली बोला है, ऐसा करिएगा मत, लेकिन दिस इज ऑन 1 डे बेसिस, 1 डे बेसिस इतना पावरफुली कार्य करता है। अब बातें हमारा कर्तव्य बोलना, और बाकी आपको समझना नहीं समझना आपके ऊपर, लेकिन अगर चैंटिंग अच्छे से हो जाएगी, आप देखिएगा कुछ भी सेवा हो भगवान की, खूब उत्साह को। बड़ा सुंदर बात इसमें भूरिजन प्रभु समझाते हैं कि हम लोग सुनते हैं कि हम सेवा मांग रहे हैं, लेकिन वस्तुतः हम सेवा नहीं, सेवा की भावना मांग रहे हैं। सेवा की कमी है, सेवा की भगवान की बहुत सारी अनेक प्रकार की सेवा है, किताब का वितरण है, चाहे विग्रह की सेवा है, चाहे प्रचार है, चाहे कुछ भी है, लेकिन सेवा भावना होगी तो सेवा करने में उत्साह होगा। ये प्रैक्टिकल आप देख लीजिएगा। इसीलिए हम पीछे जिन लोगों के भी पीछे लगते हैं, मतलब बोलते रहते हैं जल्दी करिए चैंटिंग, जल्दी करिए। तो ये चैंटिंग अच्छी होगी तो आपका उत्साह होगा सेवा करने के लिए। यह भी हो सकता है कि चैंटिंग में रुचि ना हो आपकी, ना आए उस दिन, लेकिन अगर आपने सुबह चैंटिंग अच्छे से करी है तो ये जो इच्छा है श्री कृष्ण की सेवा करने की वो होगी। प्रमाण तो दे दीजिए कुछ। कृष्ण मंत्र एते स्वभाव, जय जपे कृष्ण प्रति उपजाए भाव। क्लियर हो गया? जो कृष्ण मंत्र का स्वभाव ही है कि जो भी श्री कृष्ण के लिए उसको जपता है तो अब उसके कृष्ण की प्रति सेवा भावना जागृत हो जाती है। फिर और क्या चाहिए? यही बात हम समझा रहे हैं प्रभुपाद जी। ये शुद्ध भक्ति के लक्षण है, और शुद्ध भक्ति प्रकृति के सारे कल्मशों से मुक्त होती है, यानी तमोगुण से भी, रजोगुण से भी, सत्वगुण से। उम्मीद है कि आज का श्लोक आज का तात्पर्य, आज का प्रवचन कुछ कुछ समझ में आपको आया होगा, और मेरे ख्याल से कोई प्रश्न तो नहीं है, सो विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। एक बहुत सुंदर बात आपको बताऊंगा। आपने कई बार सुना होगा, भक्त लोग बोलते हैं भगवान मैं तो बड़ा पापी हूं, ये हूं, फलान ढिमकाना। तो क्या एक शुद्ध भक्त पापी है? पापी तो नहीं है, तो ये झूठ बोल रहे हैं? झूठ भी नहीं बोल रहे हैं। तो बात बड़ी सुंदर एक संत ने समझाई, और यही बात मैं परम पूज्य राधानाथ महाराज से सिद्धांत में सुना था, बट द वे इट वॉज एक्सप्लेन्ड वॉज वेरी नाइस। देखिए, जब व्यक्ति का हृदय पवित्र होता है तो जरा सी भी दुर्वासना आती तो उसको सहन नहीं होती और वो अपने को धिक्कारने लगता है। एग्जाम्पल समझिए, जैसे बालू का कण, एक कण आंख में आ जाए तो कैसा लगता है? एकदम तिलमिला जाता है कि नहीं? और अब पीठ पर पूरा बालू ही झोंक दिया जाए तो क्या होता है? कुछ नहीं। अग्रीड? तो जो संत हैं, जो भक्त हैं, उनकी चित्त जो है वो आंख जैसा होता है। अगर एक कण भी आएगा तो सहन नहीं, कोई दुर्वासना, कोई पाप की वृत्ति भावना भी मन में आती तो सहन नहीं कर पाते। और जो दुर्लोग, जो खराब लोग हैं, वो तो पीठ की तरह पूरा लेप ले मट्टी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एग्जाम्पल वॉज वेरी नाइसली पुट। जैसे जैसे भक्त का हृदय शुद्ध होता जाता है तो जरा सा भी कोई दुर्वासना आती है तो उसको बहुत खराब लगता है। इस कारण से वो ऐसा बोलता है कि भगवान मैं तो बड़ा पापी हूँ, मैं तो बहुत कामी हूँ, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। बट द एग्जाम्पल वॉज सो नाइस। ये लक्षण है कि व्यक्ति का हृदय और पवित्र होता जा रहा है। वो ही कैन टॉलरेट इवन बैड इंटेंशंस, या इंटेंशंस भी नहीं कहना चाहिए, बैड थॉट्स, ये दिखा रहा है। इसको बिल्कुल सहन नहीं होता इस चीज़ के ऊपर। मैंने समथिंग वांटेड टू शेयर अपार्ट फ्रॉम डिस्कसिंग। ओके, हरे कृष्णा।